प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि पहली बार वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की इस्लामाबाद में सहाफियों और एंकर से एक तवील मुलाकात। रऊफ क्लासरा भी इस मुलाकात में शामिल थे। कौन से ऐसे मौज़ूआत थे जिन पर गुफ्तगू ही, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्या गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दरमियान इख्तियारात के तवाजुन पर कोई जंग है? इत्तेहादी जमात काफ लीग को गवर्नर चौधरी सरवर से आखिर क्या शिकवा है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से परवेज इनाई, उस्मान बुज़दार साहब और चौधरी सरवर को इस्लामाबाद में जाती हैसियत में बुला लिया गया। इस पर तवील गुफ्तगू करने के बाद प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सेनेट इजलास में हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर्स में शदीद लफ्जी तल कलामी हुई। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने अपनी तोपों का रुख वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब मोड़ दिया। आज सेनेट इजलास में क्या कुछ होता रहा उसका भी मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इकामा की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपनी तफसीलात को छुपाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए 700 अरब रुपए का सुराग लगा लिया गया। पाकिस्तान से बाहर जाने वाली रकम 700 अरब रुपयों से कहीं ज्यादा है, जिसमें स्विस जायदादों को शामिल नहीं किया गया। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से मालूमात मिलने के बाद इस रकम में मजीद इजाफा हो जाएगा। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और सेनेटर फैसल जावेद की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी जुल्फी बुखारी पर दोहरी शहरियत केस में नाअहली की तलवार लटकने लगी। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और जुल्फी बुखारी समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लेकिन यह बात भी याद रहे कि दोहरी शहरियत के हवाले से नून लीग के 2 सेनेटर्स पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब ओमनी ग्रुप के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग करने में मजीद घेरा तंग कर दिया गया। ओमनी ग्रुप की 9 शुगर मिल्स हैं, 4 बैंकों के अरबों रुपए की मकरूज निकली हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान नमर मजीद की हालत भी बिगड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स की केसेस की 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का इंदिया दे दिया। इसके साथ साथ ये भी खबर आपको दें कि हुकूमत की जानिब से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन हैं आला तालीम याफ्ता डॉक्टर उमर सैफ को निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। ये क्या मामला है, इससे मुताल्लिक भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मगर क्लास साहब, सबसे पहले अपने देखने वालों के साथ उस मुलाकात का अहवाल जरूर बताना और शामिल करना जरूरी है जिसमें आप भी शामिल थे और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे, और उन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्या मौज़ूआत थे, क्या हम बातें हुई वहाँ पे? बड़ा ये मेरा ख्याल एक अहम एक मुलाकात थी और उसका हम तो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस्लामाबाद के जितने सारे सहाफ़ी हैं उन सबको बुला के उस पर आगे बुज़दार साहब को जो चीज़ें हम दूर से देख रहे थे, टीवी पे देख रहे थे या जो चीज़ें उनके बारे में आ रही थी, 19-20 हमारा भी वही इंप्रेशन था। ये सब की मैं बात कर रहा हूँ जिनको ये बुलाया गया होता। सो कोई बंदा कोई सीरियस थाट के साथ नहीं किया कि शायद कोई हम उन बुज़दार साहब से मिल रहे हैं तो उनसे क्या गुफ्तगू होगी, या मतलब कोई बंदा जो एक ओवरऑल पाकिस्तान में तस्वर बना हुआ है कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो शायद कोई इतने वो कोई बड़े कोई सियासतदान नहीं है कि उनको सीरियस लिया जाए, जो हमारे यहाँ हमारे जो मीडिया में भी था और किसी हद तक टू बी फेयर लेट मी एडमिट इट कि हमारे यहाँ भी ये बात थी। हम भी ये समझ रहे थे कि शायद इस तरह का बंदा आया है जिसको ज़्यादा सीरियस कोई नहीं ले रहा, उनकी पार्टी सीरियस नहीं ले रही, हमें तो चलें छोड़ें, मीडिया सीरियस नहीं ले रहा, बल्कि एक तरह का पंचिंग बैग नहीं होता कि जिसको कोई भी हमें जब कोई बात नहीं मिलती तो चलो हैं उस्मान बुज़दार साहब को ज़रा थोड़ी सी उन पे बात कर लेते हैं या उनकी जो भी आते जाते उनकी वो कहते हैं टकोर कर लेते हैं। और मेरा ख्याल अच्छे खासे जिन लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ था खासे वो हार्ड हिटिंग थे, और उसमें हामिद मीर साहब थे, उसमें समी साहब थे, डॉक्टर शहद मसूद साहब थे, ज़मीर हैदर थे, उसमें मेहर बुखारी साहबा थी, इसके बाद ये होगी फरिया अदरीस साहबा थी, और प्लस उसके बाद साबिर शाकिर साहब थे, और भी एक आधा आमिर साहब का नाम भी तो लेना। ये क्या आमिर साहब ये खुद बताएंगे, अपने अमाल ठीक करें ना ताकि उनको बुलाया जाए। चले इनसे पूछ लेंगे। हाँ, इनसे पूछ लेंगे ये उस पर। सो एक बड़ी मैं सोया रह गया, जो मेरे पे इल्जाम है मैं कह देता हूँ, कह रह गए। सो ये क्रेडिट जाता है उनके जो मीडिया मैनेजर हैं जो उनके साथ लगाए गए स्पोक्स पर्सन है ना, उनका नाम है शहबाज गिल। तो शहबाज गिल साहब ने मेरा ख्याल है ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। जब ये कल हमें बताया गया जी कि वो मिलना चाह रहे हैं, कल रात को ही बताया गया, तो क्राइसिस हम देख रहे थे, ये जो कुछ पंजाब में है उस पर आमिर मतीन साहब बात करेंगे कि कैसे वहाँ पे हम कहते हैं ना
वो जो पावरफुल जट्स और पावरफुल वहाँ पे अरई हैं हमारे यहाँ पंजाब में, दो ही बड़े इस वक्त ग्रुप्स हैं जो हम देख रहे हैं, जिनके आपस में पुरानी एक उनकी टग ऑफ वार उनकी चलती रहती है, उन जट्टों की और हमारे उनके अराइयों भाइयों की। तो वो पंजाब में तो ऑब्वियस होगी है, इस पर आमिर साहब बात करेंगे ज़रा। सो इस बैकग्राउंड में बड़ी एक उनकी आप कह सकते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक मुलाकात थी, मीटिंग थी। तो उनसे बड़े सख्त सवालात किए गए हैं मुझसे, अगर आप ये पूछें। और जब हम कोई 2-1 घंटे बाद निकले हैं वहाँ से, तो मैं अपनी नहीं बात कर रहा, चलो मेरा हो सकता है बैसेज हैं, मैं मतलब मान लेता हूँ कि कमिंग फ्रॉम साउथ बीइंग सराइकी ये कि आपको थोड़ा सा होता है, मैं इसलिए जो ओपिनियन दूंगा हो सकता है बेस्ट ओपिनियन, मैं पहले से मान लेता हूँ, इससे पहले आमिर मतीन साहब मेरे पे अटैक करवाएं। लेकिन मेरा ख्याल बाकी जितने लोग भी थे उन सब की राय भी यही थी, उस पर 19-20 यही थी कि वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि उस्मान बुज़दार जो हैं इतने मुश्किल सवालात जो किए गए हैं और टफ क्वेश्चन, तो उनको जिस हौसले से उन्होंने सुना है, अच्छा बाज वेल लेफ्ट करने थे, वेल लेफ्ट किए जो इमरान खान साहब नहीं करते वैसे भाई, वो आपको पता है वो हर बात का जवाब ज़रूर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने चीज़ देखी है कि उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत सारी चीज़ें वेल लेफ्ट की हैं, बाज़ के जवाबात नहीं दिए, जहाँ पे समझा है कि नहीं कि जवाब देना ज़रूरी है उसको ऑफ द रैकेट उन्होंने करके बताया। और उन पे मतलब आप कह सकते ताबड़तोड़ भी उन पे हमले हुए सहाफ़ियों की तरफ से, उन सहाफ़ियों की तरफ से, मैं नाम बता रहा हूँ सारे, उसमें हार्ड हिटर हैं, उसमें है 7 बजे से लेके जो 11 बजे तक शो करते हैं सारे उसमें शामिल थे। ये कुछ एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं, मेरा ख्याल है आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जो वहाँ पे आज उनकी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। तो शुरू तो वहीं से हुआ है, जैसे वो उस पर कि जनाब के पंजाब में देखें ये क्या हो रहा है आपके साथ, वो आप तो लगते नहीं है चीफ मिनिस्टर हैं, असल चीफ मिनिस्टर जो हैं वो तो उसमें गवर्नर साहब हैं या चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, उन पे उस पर बात हुई। फिर उनके इमरान खान से उनकी आपको कैसे पिक किया, उन्होंने अंदर की कहानी बताएं, उन्होंने अपनी ईमानदारी, हामिद मीर साहब ने उनसे पूछा, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मुझे इमरान खान ने एक जो पब्लिक परसेप्शन है कि शायद मुझे जहांगीर तरीन लेके गए थे या कोई मुझे डेलीगेशन लेके गया था या कोई लॉबिंग हो रही थी, उन्होंने टोटल इसको डिनाई करके एक नई उन्होंने बात बताई है कि उन्होंने कहा जनाब ऐसा कोई बात नहीं हुई जो उसको किया। फिर अपने उन्होंने इलाके के हवाले से रिलेटेड उनसे बहुत सारी चीज़ें हुई, उन पर क्वेश्चन हुए आपस में, जो सेम उनके लिए चीज़ थी। लग रहा था कि बुज़दार साहब अपने आप को फैनली असल्ट कर रहे हैं, तो मुझे फील हुआ है और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट को फील हुआ है। सो वो बड़ा उनका एटीट्यूड मेरा ख्याल है पॉजिटिव था। अब कितना डिलीवर कर सकते हैं, पैसे वो वही वाली बात, पैसे नहीं है। मैं कि जब साउथ की बारी लगी है आपको वज़ीर आला तो बना दिया, कहते पैसे नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर साउथ का सबसे बड़ा मसला है। फिर वही बदनाम ज़माना मैंने बात की, मैं एमएम रोड जो मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड है, तो खुद उन्होंने उस पर बात की। एंड आई वाज ग्लैड कि उन्होंने कहा उसको तो हम खूनी रोड कहते हैं। उन्होंने बुज़दार साहब ने कहा, कहते सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वहीं पे हो रहे हैं, बंदे हमारे वहीं पे मारे हैं। और बहुत सारी उन्होंने चीज़ें शेयर भी की। और वही बात जो मुझे लगी है सबसे बड़ी सपोर्ट उनको इमरान खान की है। उस पर उन्हें फील होता है कि आपको ब्यूरोक्रेसी पे उनके साथ काम करना शुरू हुई है। हामिद मीर साहब ने उनसे पूछा जनाब कि आप पे तो वो लगता है कि सारे जो हैं वो आपके डेरा गाजी खान से लोग जो हैं उन्होंने आके कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने जनाब आप क्या करें, हम तो रिवायतों के लोग हैं, जो बंदा आएगा उसके साथ तो मिलना पड़ेगा, मुझे बैठना पड़ेगा, मैंने वापस जाना है उनके पास। अब ये तो नहीं हो सकता डेरा गाजी खान से या आपके तौसा से लोग आए हुए हैं तो हम उनके साथ ना बैठें या मिले ना। उसने कहा हमारी अपनी रिवायत है। सो ओवरऑल मैं ज़रा इसको मुख्तसर करूँ, अब मैं उसकी डिटेल्स नहीं बताता कितनी उनकी हुई। ओवरऑल मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने खुल के बातें भी की हैं, कोई बात उन्होंने ये रोकी नहीं। हाँ एक सवाल मैंने ज़रूर टफ ज़रूर किया उनसे, और भी 2-4 बातें हुई जो मैं ज़रा अपनी शेयर कर देता हूँ। मैंने ये कहा जनाब कि आप लोग एक बात हमें समझाएं। उनसे बुज़दार साहब से मैंने पूछा कि आपने जो वहाँ पे ये पंजाब में आप पहले पोस्ट कर देते हैं, उसके अगले दिन आप बंदे हटा देते हैं। सही, जो आप लोगों की वीकनेस हमारे सामने आ रही है। मसलन मैंने उसका सोहेल ताजिक की मिसाल दी, आरपीओ भावलपुर की। मैं कहा आरपीओ भावलपुर उन पे कोई एतराज़ है आपको? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तारीफ की वैसे सोहेल ताजिक साहब, क्योंकि जी वहाँ डेरा गाजी खान में भी आरपीओ रहे हैं एंड ही एंजॉयज ए गुड रेपुटेशन। मैं कि 24 घंटे बाद उनको आपने हटा दिया। तो मैंने कहा आप बताएं, मैं कि बुज़दार साहब अगर इमरान खान ने आपको लगाया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर लगाया, अगर 24 घंटे के अंदर आपकी नॉमिनेशन बदल दी जाती कि नहीं यार वो गलती हो गई थी, उस्मान बुज़दार को हमने चीफ मिनिस्टर नहीं, वो हमने ABZ को नहीं, आपको कैसे फील होता? नंबर 1। दूसरा वो उन पे वो खैर उन्होंने अपना कोई इसका जवाब दिया। जो दूसरा उन्होंने उस पर बात की, मैंने कहा स्टेट के हवाले से जो हमने बड़ा अच्छा इनको टैकल किया, बताने लगे जब इसके मुजाहिरीन के हवाले से जो कुछ हुआ है। तो मैं कहा सर आप एक चीज़ अब नहीं, मैंने उनके मुंह पे कहा, वैसे बाकी भी दोस्त हैं, मैं कहा बुज़दार साहब अगर मेरे बस में होता ना, मैं डोंट माइंड इट प्लीज सेइंग, तो मैं जितना नुकसान हुआ है ना मैंने ये आपसे वसूल करना चाहिए। यू आर द आप सूबे के मैं कि वो हैं CEO हैं। हंस पड़े खैर इस पर, अगर मेरी बात को उन्होंने हंस के वो किया। मैं कि खर्चा तो आपसे लेना चाहिए, नुकसान आपसे लेना चाहिए। 3 दिन तक आपने पूरी रियासत हवाले कर दी,
कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आया, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा नहीं हम बैठे मॉनिटर कर रहे थे। मैं कि ये कोई अच्छा इमेज पाकिस्तान का नहीं किया। खैर ओवरऑल मैंने जो फील किया लॉस्ट वर्ल्ड कि पोलिटिकली ही फील्स वेरी कंफर्टेबल अपने आप को। उन्हें कोई परवेज़ इलाही साहब से भी कोई ख़तरा फील नहीं होता, उन्हें गवर्नर सरवर साहब से भी नहीं होता, उन्हें किसी और से भी नहीं होता, क्योंकि रीज़न वही है कि उनके पीछे इमरान खान की बड़ी उनकी बैकिंग जो है ना स्ट्रॉन्ग कर रही है। और आज फील हुआ है कि अब ऐसा ऐसा वो चीज़ों को असल्ट करना शुरू कर रहे हैं। मेन उनकी ये कामयाबी ये थी कि 2 घंटे तक उन्होंने सहाफ़ियों के, इस्लामाबाद के सहाफ़ी जिनके एक तरह का मैं उसमें कोट अनकोट कह रहा हूँ, जिनके मुंह को लहू लगा हुआ है कि किसी को भी गुस्से में दिलवा सकते। इमरान खान को कितना गुस्सा दिलवाया साहब ने, आप बैठे हुए थे कि इमरान खान जैसा बंदा वो उसमें गुस्से में आ गया कई दफ़ा। बुज़दार साहब को कोई गुस्सा नहीं दिला सका आमिर साहब। 2 घंटे की बड़े सख्त सवालात किए, साबिर शाकिर साहब ने भी किए, ज़मीर ने भी किए, मेहर ने भी किए, फरिया ने, उसके बाद ना उसने समी ने किए, और साथ में डॉक्टर शाहिद मसूद ने किए। तो सब ने किया, हमने भी 2-4 अपना उसमें वो क्या कहते हैं ना हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला। मजाल है कि बुज़दार साहब किसी बात पे गुस्से में आए हैं। इसको इंटरप्रिटेशन आप कर लें सर कि उनका क्या है। एंड ही सीम्स इन कमांड अ बिट। आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेट्स सी। पॉलिटिकल क्राइसिस पे बात करेंगे, मगर क्लास साहब के तासुरात काफी बदल गए हैं। उस्मान मैंने रिपोर्ट किया है, मैंने साहब जो है ना हमेशा की तरह दिल दे बैठे हुए हैं। ये दिल पहले ही दे बैठे हुए थे, मगर अभी जो है मुझे इसलिए खुशी है कि शुक्र है किसी के लिए ना ये बड़ा कम ही होता है, रेयरली होता है कि अच्छे जज्बात निकलते हैं। तो मैं इसलिए खुश हूँ कि इनके दिल से भी किसी के ना मुंह से किसी के लिए तारीफ निकली है। तो वो इसलिए मैं जितनी लंबी कर रहे थे मैं उतना खुश हो रहा था कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होता और अच्छे बुरे लोग होते हैं, और अच्छे बुरे लोगों में, हर बुरे से बुरे लोग में भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, और अच्छे लोगों में भी बुराइयाँ होती हैं। मगर हैविंग सेड दैट, बात यह है कि इन पे जो बेसिक जो एक इल्ज़ाम लगता है कि वहाँ पे ये आपकी नहीं, जब से ही आए हैं वहाँ पे एक पंजाब से शिकायत आ रही है कि मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं वहाँ, सरवर साहब भी चला रहे हैं, परवेज़ इलाही भी सुनता है, वो भी इंटरफेयर कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब का भी रोल आ जाता है, कि नदीम खान का नाम आ जाता है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बेसिक स्ट्रेंथ इमरान खान की आ रही है। इमरान खान को हफ्ते में 2 दफ़ा तकरीर करनी पड़ती है कि जनाब उस्मान बुज़दार बहुत काबिल आदमी और बहुत ताकतवर आदमी है, डिलीवर करेगा। अगर वो कर रहे होते ना इमरान खान साहब को जरूरत नहीं, इनके 2 दफ़ा हफ्ते में कहने के बावजूद भी जो आदमी नहीं खड़ा हो रहा तो कहीं प्रॉब्लम है। 1 2 ये है कि ये कभी मसला हमने शहबाज शरीफ के 10 साल में कभी कोई शिकायत नहीं आई थी कि वहाँ मल्टीपल पावर सेंटर हैं। हालांकि नवाज शरीफ साहब उनके प्राइम मिनिस्टर, वो उनका अपना एक असर रसूख पंजाब में, और असल लीडर तो वो थे, मगर शहबाज शरीफ की हद तक कभी ये नहीं थी आई कि जनाब नवाज शरीफ साहब इंटरफेरेंस कर रहे हैं या कोई जो है इवन उनकी साहबजादी के हवाले से ना परवेज़ इलाही के दौर में ये शिकायत आई। तो इनके दौर में जो ये शिकायत आ रही है, और ना ही याद रहे कि पीटीआई के 2 बाकी चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर एग्जांपल वो भी इस बात से उठा के लगा दिए गए हैं, महमूद खान साहब, किसी ने उनके मतलब भी शिकायत नहीं की कि जी वहाँ पे भी परवेज़ खटक साहब इंटरफेयर कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। ना ही जाम कमाल, वो भी फर्स्ट टाइम जो है, इससे पहले एक दफ़ा MNA बन के वज़ीर बने हैं, पर सूबे में पहली दफ़ा वो आए हैं, उधर से भी शिकायत नहीं आ रही है। तो शिकायत इनकी ही क्यों आ रही है कि जनाब ये वहाँ पे इनके काबू में नहीं आ रहा। इमरान साहब के हर हफ्ते में 3 दफ़ा इनकी सपोर्ट के बावजूद भी जो है ना ये खड़े नहीं हो रहे। और ये जो वीडियो आई है, इस वीडियो से ये जिसपे मुख्तलिफ उसके मतलब स्टोरियाँ आ रही हैं, मुख्तलिफ ये जो वीडियो परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए हैं और जहांगीर तरीन साहब बैठे हुए हैं और तारिक बशीर चीमा साहब बैठे हुए हैं, ये जो वीडियो आई है ये नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर ये सारे खदशात जो है ना प्रूफ हो गए हैं। इसके मतलब मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जान के लीक करवाई है, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब ये लीक हो गई है, मगर इसके अंदर 2-3 चीज़ बड़ी ऑब्वियस हैं कि मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं। उनके मुंह पे कहा जा रहा है जनाब ये सरवर साहब जो है ना ये इंटरफेयर कर रहे हैं, इसको नहीं चलने दे रहे, और वो चीमा साहब भी कह रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे हैं, और वो सुन रहे हैं, हंस रहे हैं। और उनका इन मीटिंग में जाना ही, इस तरह की मीटिंग में ये जो बताया जा रहा है कि जनाब वो सेनेट के हवाले से वो कर रहे हैं, अभी भी एक नाअहल आदमी है वो इस सीट में, उनका वहाँ पर जाना और उनका इनके सामने उनको शिकायत करने की ज़रूरत क्या है? Who is जहांगीर तरीन? Why should परवेज़ इलाही और तारिक बशीर चीमा ask him
कि आप बात सुने चीफ मिनिस्टर को दलवाएं, इसका मतलब है कि उनका कोई वहां पे वैल्यू है। सिस्टर इलेक्शन लड़ी ना सेनेट का, सिस्टर इलेक्शन लड़ रही है, मगर उनको मोतबरी पता है ना कि इनकी कोई लेवरेज है, तो उनको कह रहे हैं ना कि आप इमरान खान को समझाएं, या वो है जरूरत पड़ रही है, और वो मान रहे हैं और हंस रहे हैं, और वो बिल्कुल वो नहीं कह रहे कि मैं कौन होता हूँ जनाब वो आप इमरान खान से बात करें, ये ऐसी बात नहीं है उनकी। कोई जो जितनी वीडियो लीक हुई है या तो पूरी लीक कर दें जिसमें उन्होंने कहा हो कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने नहीं कही, वो बाद में सरवर साहब के आ रहे हैं और लोगों के आ रहे हैं, पहली बात। मगर मैं क्लास साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इंप्रेस किया, मेरी सिर्फ ख्वाहिश होगी अगर वो इतने सहाफियों को रहे थे, सहाफियों की ये मेरी एक दो से वैसे बात हुई है, उन सब का ये ख्यालात नहीं थे, हर एक का अपना मुझे नाम बताया, मैं प्राइवेटली किसी ने मुझे कहा है, मैं नहीं आपको बता सकता, सामने बाहर निकल के कहा है नहीं, वो बिल्कुल होगा। मगर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ये जो बंद कमरे में जो इतनी ज़्यादा वो सर्ट करने लग पड़े हैं और इतने ताकतवर बन गए और आपके बकौल वो खड़े हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि बातों से ज़्यादा एक तो एक्शन है, क्योंकि पंजाब से नज़र भी आया कि एक्शन में कुछ हो रहा है। डे वन से वो आए हैं, वो रिजवान गोंदल से शुरू होता हुआ मामला वहाँ नज़र नहीं, अभी तक वो सर्ट एक्शंस में नहीं करते हुए नज़र आए। दूसरा, उनकी जब ये बंद कमरे में आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये टीवी पे क्यों नहीं दे सकते? ये जो शहजाद गिल साहब आपने कहा जी बहुत अच्छे आदमी आ गए हैं, शहबाज गिल साहब जो आ गए हैं, ये बेचारे को मुझे लगता है कि अगर आप कह रहे हैं कि इतने वो आर्टिकुलेट हैं और खुद खड़े होकर बात कर सकते हैं इतने साफियों के सामने, वाकई आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल फिर वो जिस तरह नवाज शरीफ का प्रॉब्लम था कि वो इर्द गिर्द मशीर ही नहीं छोड़ते थे, तो वो मशीरों ने उनको काबू किया होता, वो बेचारे जवाब देने की कोशिश करता है, जितने भी उनकी अपेयरेंसेज हैं। एक दाएं से आ जाता है कि चुप करें बस अपना कहें, वो इधर से कहता है ये कह दें वो कह दें, वो बेचारे हॉस्टेज लगते हैं। अगर वो इतने दलेर हैं या हो गए हैं या उन्होंने फाइनली जड़ें पकड़ ली हैं, कॉन्फिडेंस आ गया है, तो वो फिर हमें नज़र आना चाहिए वन कि पब्लिकली आएँ, स्पीच करें, पंजाब असम्बली में स्पीच करें, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ भी हमें वो दलेरी और वो आर्टिकुलेशन नज़र आनी चाहिए। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो एक्शंस में नज़र आना चाहिए। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, जैसे अगर कोई शर्मीला आदमी भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं, शर्मीला आदमी भी अगर एक्शंस में नज़र आए तो हमें, हमारे लीडर हैं, वो इतना बड़ा सूबा है, और ये मैं कह रहा हूँ कि ये जब वो कहते हैं ना देयर स्मोक देयर फायर, तो ये ऐसे ही नहीं खबरें चल रही और वो वीडियो के अंदर उसकी सबूत आ रहा है। सो अगर आप कह रहे हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में मेरी ख्वाहिश होगी कि इसका सबूत एक्शंस में नजर आए। मोर इंपॉर्टेंट इज एक्शंस। आपके नेता मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना होगा, छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ आज सेनेट इजलास में जो हुकूमत और ऑपोजिशन सेनेटर्स में गर्मा गर्मी हुई है, लफ्जी गर्मा गर्मी, उसका मुकम्मल अहवाल तो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुशीर बर एहतसाब शहजाद अकबर और सेनेटर फैसल जावेद साहब की जानिब से, जिसमें कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए हैं 700 अरब रुपए, उनका सुराग लगा लिया गया। इससे मुताल्लिक भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहें कि चूंकि पंजाब से और पंजाब की सियासत से मुताल्लिक बात हो रही है, तो वो टग ऑफ वॉर की जिसकी बात हो रही थी, दो ग्रुप हैं बड़े बड़े जो आपस में अब आमने सामने आ गए हैं। इमरान खान साहब ने तो बुला लिया है, अब आगे होगा क्या? जाती हैसियत में तलब कर लिए गए ये लोग। बात ये क्लास साहब की एक इन्होंने दरमियान में बात की, उसमें वजन है कि वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है और बड़ी थिन मेजॉरिटी है पीटीआई की, पंजाब में भी और यहाँ भी जो है ना इस्लामाबाद में भी, उनके अब 10 मिला के सारे एलाइज को मिला के सिर्फ 10 लोगों के वोटों की मेजॉरिटी है। हैविंग सेड दैट, बात यह है कि परवेज़ लाई और जो चौधरी ख़ानदान है, इनको पुराने मंजे हुए हैं, उनको अपनी गेम्स खेलनी आती है। देखें ना, उन्होंने परवेज़ खटक साहब ने जिस तरह इधर अपनी मर्जी के यहाँ पे वो डिफेंस मिनिस्टर भी बन गया, अपना चीफ मिनिस्टर भी लगा लिया, यहाँ पे कोई आधे के रिश्तेदार 3 4 5 MNA भी करा लिए, वहाँ वजीर भी ले लिए और मजलूम के मजलूम भी। तो इन्होंने भी बड़े अच्छे रह गए, वहाँ आपके स्पीकर रह के चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा वहाँ पे ताकतवर हैं, और आप देखिएगा लोकल बॉडीज़ में भी अपनी मर्जी करेंगे। दूसरा उन्होंने कि बिल्कुल कहते नहीं हैं, मगर एक उन्होंने रखा हुआ है कि जनाब पंजाब अगर चलाना है तो वो हमारे साथ मिलके चलाना पड़ेगा। और वहाँ पे वो बिल्कुल पीटीआई की अपनी जगह ग्रुप है, मगर वो अपना कभी वो पहले, अभी यहाँ पे वो सरवर साहब की शिकायत कर रहे थे, मगर पहले ये था कि चौधरी सरवर को जहाँ दिल करता चौधरी सरवर को मिलाते, वहाँ ये क्योंकि 3 4 मल्टीपल सेंटर्स हैं,
तो जब उनको जिसके साथ सूट करता है वो कभी जहांगीर तरीन के साहब के मिल जाते हैं, कभी सरवर साहब को मिल जाते हैं, कभी इनको मिल जाते हैं। सो वो आला गेम एक खेल रहे हैं, ये वो है। वो खेल इसलिए पा रहे हैं कि वहाँ पे एक वैक्यूम है। वहाँ पे अगर कोई तगड़ा आदमी होता, जो कि क्लास साहब कह रहे हैं कि खड़े हो जाएंगे मगर अभी तक नहीं खड़े हुए हैं, तो अगर वहाँ पे कोई तगड़ा आदमी होता, वहाँ कोई शहबाज शरीफ बैठा होता, तो मैं कह रहा हूँ फिर ये प्रॉब्लम नहीं होना था। मगर वहाँ पे क्योंकि एक वैक्यूम है और नंबर्स की गेम भी प्रिकेरियस है, सो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम रहेगी। इमरान साहब के सिर्फ कहने से कि जी बुज़दार बड़ा ताकतवर आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, उससे काम नहीं चलेगा। वहाँ पे पंजाब, और इनको पंजाब इनका मेन है, इनका केपी इशू नहीं है, इनका वो नहीं है। पार्टी जो है ये मेजॉरिटी यहाँ की पंजाब की वजह से है और फ्यूचर इनका पंजाब पे ही डिपेंड करता है। पंजाब में डिलीवर करेंगे तो फिर ये पार्टी और ये गवर्नमेंट चल सकेगी। सो इसलिए दे हैव अ क्राइसिस एंड दे हैव टू डील विद इट। प्रैक्टिकली किस तरह से इस क्राइसिस को क्लास साहब ये फिर दूर मुझे करेंगे? जो आई है ना आमिर साहब उसकी वाइब्स, मुझे लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग माई असेसमेंट, कि ये खड़े होंगे। जो मुझे आज वाली उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा है और जिस तरीके का उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि हम बैठे हुए थे, 250 लोग बैठे हुए थे जो उनकी पार्टी के थे। उन्होंने कहा आप बताएं, जो लोग ये मेरे बारे में कहते हैं कि मुझसे पूछे बगैर फैसले नहीं होते, जो फैसले होंगे वो मैं ही करूँगा और मेरे ही ज़रिए होंगे उस पर। ये उनका मतलब जो उन्होंने क्लियर कट उन्होंने बात की। सवाल ये है जो बात आप कह रहे हैं कि जैसे हम मीडिया सीरियस नहीं ले रहा ना इनको, बुज़दार साहब को, ऐसे गवर्नर सरवर और चौधरी परवेज अली साहब भी सीरियस नहीं ले रहे। अब वो मैंने कहा ना, दो जट्टों की और अराइयों की, हमारे भाइयों की लड़ाई है। एक पावरफुल ग्रुप है जिसको उसमें ये परवेज अली साहब हेड करते हैं, साथ तारिक बशीर चीमा साहब हैं, वो भी बड़े जट हैं हमारी साइड के, बावलपुर साइड के। इधर से देखे गवर्नर सरवर साहब हैं, वो हमारे उनके अराई भाइयों को करते हैं। चीमा साहब को ये शिकायत थी कि जो उनके हैं वहाँ पे सऊद मजीद साहब जो हैं, वो कोशिश कर रहे थे वो सेनेट के लिए, वो ये चाह रहे थे कि जो उनको चीमा साहब को शिकायत आ रही है वो यही आ रही थी कि जनाब कि वो मेरे वहाँ पे, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो आते हैं वहाँ ग्रुप्स आते हैं, सऊद मजीद साहब और दीगर लोग आते हैं, उनको ये कंप्लेंट थी गवर्नर सरवर साहब अपनी बिरादरी को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो चेंज जो है सोहेल ताजिक साहब हैं, जो कि तारिक बशीर चीमा साहब ने चेंज करवाए हैं, वो तो उसका वही है ना कि वही जट जीते हैं वहाँ पे, कि जट्टू ने कहा जनाब कि ये बंदा हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने वहाँ पे मैनेज करना है, हमने अपनी चीजें चलानी है वहाँ पे। इसमें ऐड कर दूं कि तारिक बशीर चीमा साहब ने बावलपुर पूरे के अंदर, बावल नगर में टोटली वाइप आउट नून लीग ने इनको कर दिया। सिर्फ ये है कि इन्होंने ताहिर बशीर चीमा साहब और इन्होंने जो सीटों की वो की हुई है टोटली, स्वाय ये तारिक बशीर चीमा साहब के बावल नगर, ये तो बावलपुर में आ जाते हैं, बावल नगर में ये टोटली वाइप आउट हो गए हैं क्योंकि ये इन्होंने जट वाली भी, जटों को भी सीटें नहीं दी और वो जो है उसके डिवीजन इनकी वहां पे चली, जिसकी वजह से वहां टोटली लॉस हुआ है। अब इमरान खान के लिए एरियाज में सिर्फ एक बावल नगर है जहां इनको सबसे ज्यादा मारपीट है। अब उसमें मसला इमरान खान की पोजीशन अगर देखें, अब वो ये है कि अब इनमें से किसके कंधे पे हाथ रखें। चौधरी परवेज अली साहब के जट्टू वाला वोट है, उन पे हाथ रखें, जो आपको अब आप ये सेनेट का इलेक्शन आ रहा है उसमें सबसे बड़ा बिग टेस्ट है। और वो उन्होंने अगर राइट टाइम पे थ्रेट भी किया है परवेज अली साहब ने ओपनली, जो मेरा ख्याल है ओपनली है। अब अगेन खैर वो ना पॉलिटिकल आदमी इतनी ओपन थ्रेट कोई नहीं करता होता जो परवेज अली साहब ने की है कि जनाब अगर हम फिर ये बातें नहीं करेंगे तो फिर वो सीक्रेट बैलेट में हमें मसले होंगे। वो जहांगीर तरीन साहब को ये मैसेज दे रहे थे कि फिर आपकी सिस्टर जो हैं जो इलेक्शन लड़ी है सेनेट का, तो फिर उसमें आपको वोट नहीं मिलेंगे, लिहाजा हम आपसे गिले शिकवे कर रहे थे, जो उनकी अब तक की उसकी है ये। सो इट्स ए ओपन थ्रेट टू इमरान खान। अब इमरान खान कहते हैं मैं किसी की थ्रेट में नहीं आता, मैं किसी की ब्लैक मेलिंग में नहीं आता, लेकिन इसके बाद वो भी चुप हैं। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने दूसरा भी तो बहुत बड़ा एक उनका फैक्टर है, बड़ी बिग बिरादरी है, लाहौर की बड़ी बिरादरी है, हमारे साउथ में अराई भाई बैठे हुए हैं, वो ये भावलपुर में ये जजमान वगैरह सारे, उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है। अब इमरान खान को एक पॉलिटिकली सूट करता है कि दोनों बिरादरीज को, जो बिग गन्स हैं, इनको साथ में रखे। एक सेंट्रल पंजाब के जट हैं, एक आपके वहाँ के आपके साउथ के अराई बिरादरी जो पावरफुल ग्रुप है फैसलाबाद वगैरह जहाँ पे हैं। तीसरा दरमियान में आपने सराइकी वोट भी रखना है, जो पंजाब की सियासत मुझे समझ आ रही है, उसके लिए बुज़दार साहब हैं कि साउथ के ये वोटर को आगे कवर करने के लिए जनाब ये देखें हमने बुज़दार साहब को बना दिया है। अब सराइकी वोट भी आपने कवर किया हुआ है। आपने जट्टों का सेंटर पंजाब में भी आपने मैसेज दिया कि जनाब आपका जट स्पीकर हमने लगाया हुआ है और अगेन ही इज कॉलिंग द शॉट। उधर से आपने जो अराई वोट है बहुत बड़ा पावरफुल है, वो गवर्नर सरवर जो हैं वो बैठ के उनको मैनेज कर रहे हैं। या तो इमरान खान साहब एक काम करें, अगर वो इस पर कर सकते हैं, या तो वो कहते हैं इन तीनों को समझाएं कि जनाब आप अपना रोल डिफाइन करें, आप अपनी अराई बिरादरी को खुश रखें वो ताकि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट रहे, आप जट्टों को खुश करें जनाब परवेज अली साहब, आप सराइकियों को खुश करें, तो पंजाब इस तरह चला लें। ये भी एक मॉडल हो सकता है। जैसे क्योंकि हर पार्टी में डिफरेंट लोग होते हैं, उसमें हर किस्म ही आएंगे। नवाज शरीफ साहब जिस उसमें दौर थे उसमें हमारे कश्मीरी भाइयों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। अब दोबारा थोड़ी सी रिवाइवल हुई है, अब जट आपको प्रोमिनेंट लगते हैं।
या साउथ का जो वोट बैंक है उसके बुज़दार साहब के जरिए। सो ये बड़ी एक तरह की मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल इतना ओपन थ्रेट करना, लोग कह रहे हैं शायद मुनीस अली के लिए वज़ारा चाह रहे हैं, परवेज़ अली साहब, बाज़ कहते हैं सालक के लिए चाहिए, चौधरी शुजात साहब के लिए चाहिए, चाह रहे हैं। अच्छा चलो, जहां पे उन्होंने 60-70 और भर्ती कर ली हैं वहां पे अब उसकी जुल्फी बुखारी की सीट खाली होने वाली है तो मुनीस को लगा दें वहां पे। मेरा ख्याल सालेक ज्यादा डिजर्व करता है। मुनीस साहब के कोई पुराना इतने क्रेडेंशियल्स नहीं रह गए हुए हैं जो पिछले अपने स्केलेटन्स छोड़ के आए हुए हैं कि दोबारा वजीर। सो इमरान खान अफोर्ड नहीं कर सकते कि जहांगीर तरीन की उनकी सिस्टर जो हैं वो इलेक्शन लूज करें। सो चौधरी बड़ा टाइमली अपना वो कार्ड प्ले कर रहे हैं और बड़ी ओपन थ्रेट है। हालांकि सियासत में ये बड़े पुराने अरसे से हैं, इतनी ओपन थ्रेट कोई नहीं करता जितनी ओपन थ्रेट परवेज अली साहब ने इनको पीटीआई को की है कि जनाब कि फिर ये सीक्रेट बैलेट में मसला होगा कि मसला फिर जहांगीर तरीन की सिस्टर नहीं जीत सकती। और मुमकिन है सरवर साहब कोशिश कर रहे हैं अंदर खाते, जैसे ये खुद ये बन गए थे, आपको याद होगा ये सेनेटर बने थे, इनके पास भी वोट पूरे नहीं थे। अब वही कहा जा रहा है कि शायद सऊद मजीद जो है उसी अराई फैक्टर पे कि हमारे अराई भाई जो हैं विद इन हाउस इन द नेम ऑफ ग्रेटर अपने इंटरेस्ट के, अगर वो गैंग अप हो जाते हैं और बालातर पार्टी वोट से कि छोड़े पार्टी क्या कहती हैं, हमने अपनी बिरादरी फैक्टर पर जाना है, जैसे इनको वोट मिला था, इनको आपको याद होगा सरवर साहब को। सो वहां पे आप सेट हो सकते हैं। तो क्लास साहब है कि चौधरी सरवर साहब का प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ से पटा क्यों हुआ था। वो गवर्नर रहते हैं, मगर वो गवर्नर रहते ओवर असर्ट कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब जाहिर है उनके होते हुए तो कोई जरा उनकी वो पावर शेयरिंग में बिलीव ही नहीं करते। और गवर्नर का एक बड़ा सेरेमोनियल सा रोल है। अगेन इधर आके वो सिर्फ गवर्नर नहीं रहना चाह रहे, दूसरा उनकी प्रॉब्लम है कि गवर्नर रहते हुए वो इमरान खान साहब की पॉलिसी है कि वो कह रहे हैं गवर्नर हाउस भी छोड़ें। वो एक गोल्फ क्लब में फॉर एग्जांपल अपनी रिहाइश का इंतजाम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर वो बड़े इस बात पे सीख पाए हैं और तकलीफ में हैं कि मुझे जो अथॉरिटी मैं समझता था कि मेरी एक होगी, एक तो वो नहीं मिल रही। आईजी जो है ना, जहाँ चल गया वो इससे ज्यादा चाह रहे हैं, वो इससे ज्यादा आईजी के जरिए चाह रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी मेरी चले, वो उन्हें पावर की शेयरिंग चाहिए। प्रॉब्लम है दूसरा ये है कि अगर इमरान खान की जो मैंने नंबर्स गेम बताई है उनकी अगर ये सीट से हटा लेते हैं तो इनकी भी नहीं बनती, फिर एक हंग पार्लियामेंट की सूरत पंजाब में भी और यहाँ भी बन जाती है। वो सारे के सारे एलाइज को उनको भी बुलाना पड़ता है और मिला के परवेज लाई साहब लेट से अगर एक दो मिल के उधर चले जाते हैं, पीपल्स पार्टी और परवेज लाई का ग्रुप मिला के लेट से बड़ा स्ट्रेच कर लें, जो कि नंबर्स गेम में पंजाब में ज़्यादा मुश्किल है। फ़र्ज़ करें बना भी लेते हैं ना, तो यहाँ की इनकी टूट जाएगी, बनेगी उनकी भी नहीं। सो उस सूरत में असेंबली के डिसॉल्व होने का भी खतरा आ जाता है। तो कोई एमपीए कोई एमएनए भी घर नहीं जाना पड़ता। तो ये ओवर एस्टिमेट भी ना अपनी पावर को करें कि जनाब हम ये जो थ्रेट कर रहे हैं तो ये चल भी जाएगा, ये अच्छा ब्लफ है, मगर ब्लफ ही है। एक छोटे से ब्रेक की जानिब बढ़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा। चूंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुतालिक बात चल निकली है, तो उन्हीं के मुआवने खुसूसी हैं जुल्फी बुखारी, जो कि दोहरी शहरियत के हामिल है और दोहरी शहरियत केस में क्या वो भी नाअहल हो जाएंगे, उनके सर पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए 700 अरब रुपयों का सुराग भी लगा लिया गया। मजीद कितनी रकम पाकिस्तान में आ सकती है या कितना सुराग लगाया जा सकता है, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। चूंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुताल्लिक बात हो रही थी, तो क्लासेस साहब बड़े उनके दरीना दोस्त हैं जुल्फी बुखारी साहब, अब उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है डुअल नेशनलिटी केस में, और इसके साथ साथ जो उनकी हुकूमत ने बड़ा दावा किया है अरबों रुपए का सुराग लग गया है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? वो तो मेरा ख्याल अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि अब नोटिस भी जारी कर दे, क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब से पहले भी 2 सेनेटर तो इसी वजह से वो गए हैं, नायल होकर गए। इससे पहले 11 MNA MP से वो डबल नेशनलिटी पे गए थे। इससे पहले शुजात अजीम साहब थे, उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। सो वो तो बड़ा क्लियर है, मेरा ख्याल है उस पर तो उनको भी चाहिए था। मैंने पहले भी कहा था जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान साहब के अच्छे दोस्त हैं, तो दोस्त जो है ना, दोस्तों के लिए प्रॉब्लम पैदा नहीं करते। सम टाइम अगर इमरान खान ने अपना उन्होंने ईगो का इशू बना भी लिया था कि नहीं मैं कुछ भी हो जाए बनाना है, तो कि सम टाइम अच्छा दोस्त खुद वो एक्सक्यूज़ कर लेता होता है कि जनाब कि आपने आपका थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं फर्दर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहता। बहरहाल देखें उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। और दूसरा जो आमिर साहब सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जो अहम चीज़ थी, वो ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने, कि ख्वाजा साहब आप किस केस के लिए हैं, तो क्यों आए थे क्लास? वो बड़े वैसे मज़े किए, मुझे समझ नहीं आ रही, या तो कोई हमें इस बात समझ नहीं आ रही पूरे तरीके से कि सारा स्कैंडल जो है, वैसे दाद दें ख्वाजा आसिफ साहब को कि इनको चीज़ें मैनेज करनी आती है, मैनूवर करनी और उनको ट्विस्ट देने। ये जो इसका था नंदीपुर वाला था, ये केस अगर स्कैंडल बनता है ना किसी पे, तो ये 3 लोगों पे बनता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट इसको पूरी फाइल मंगा के, भट्टू साहब की ये ब्यूटी थी कि वो पूरी फाइल पढ़ते थे। उसके बाद वो रिवाज ही खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फाइल तो मंगवाए नंदीपुर वाली कि ये बताया जाए कि चले ये 22 अरब रुपए था तो पीपल्स पार्टी का कसूर था जी, मान लेते हैं। चले हम यहां तक भी मान लेते हैं कि 22 से जी ये 57 अरब हो गया, मान लिया कि इनका कसूर था जी, आपने $37 मिलियन ज्यादा दे दिया उनको, जो भी था सारा। और मुझे ये बताएं कि उसके बाद जब इनके कंट्रोल में आ गया, चाइनीज कंपनी को इन्होंने दे दिया, सारा ठेका भी दे दिया कि आपको 22 नहीं 57 अरब रुपया देंगे। कौन सी कैलकुलेशन की वो किसी को नहीं पता। बशीर साहब ने लेटर भी लिखा था कि इसमें $37 मिलियन के इन्होंने वो किए हैं, बल्कि $20 मिलियन का उन्होंने कहा था कि इसमें ज्यादा पैसे अदा किए गए हैं इसमें। खैर मान लिया जी 57 बिलियन वो पीपल्स पार्टी के खाते में डालें। 57 से 84 अरब किसने किया? उस वक्त ख्वाजा साहब ये वजीर ये थे, यहाँ पे पानी बिजली थे, और शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज एंड कंपनी डायरेक्ट चला रहे थे, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। 84 से 120 अरब रुपया किसने किया सर इसको, नंदीपुर को? अब उस पर कोई सवाल नहीं पूछता। मुझे नहीं समझ आ रही, चीफ जस्टिस साहब के सवाल पूछना चाहिए उनसे कि ख्वाजा साहब वो तो मान लिया, वो हम उसको केस देख रहे हैं, नैब ने रेफरेंस भी फाइल कर दिया, वो बड़ी अच्छी बात की चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन ख्वाजा साहब अदालत को ये भी बताएं कि जनाब 57 से 84 अरब कैसे हुआ, ये 84 से 100 अरब कैसे गया, और बाद में इसको प्राइवेटाइज क्यों कर रहे थे आप लोग? और आपने महमूद जो वहाँ पे थे, एक महमूद अहमद साहब, जिनको इन्होंने वहाँ पे आपको याद हो सस्पेंड भी किया, बरतरफ भी किया, और बाद में उनको एग्रीकल्चर सेक्रेटरी लगाया, तो उनको किस खाते में फिर आपने सस्पेंड किया था अगर सब चीज़ ठीक चल रही थी? ये इनको काम आता है सर जी। ख्वाजा साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ, जेल में हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन तरीका वारदात पर था। फिर उन्होंने वो एप्लीकेशन बनाई, यूं करके बगल में दबाई पहुंच गए, जो 5 साल पीपल्स पार्टी दौर में होता, फिर पहुंच गए कि सर जी ये देखें नंदीपुर में। खुद इतना बड़ा हाथ करने के बाद चाइनीज का, और एडमिट किया शहबाज शरीफ ने टीवी पे कि उसमें करप्शन हुई है, अपने दौर की बता रहे थे, और नैब को कार्रवाई करनी चाहिए। नैब किन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं कि 22 से 57 क्यों हुए? आगे नैब नहीं चाह रहा कि 57 से 84 कैसे हुए और बाकी चीजें कैसे हुई। सो एक तो ये है। लास्टली हमें सब आज उनके मुशीर साहब हैं, शहजाद अकबर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ में फैसल जवेद साहब भी थे और मेरा ख्याल इफ्तिखार दुरानी साहब भी थे। खैर वो क्या कहते हैं, बात वही है कि वो क्रेडिट लेने की अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि जनाब कि हमारी वजह से चीज़ें हो रही हैं। मैं तो शहजाद अकबर साहब को उस दिन के बाद सीरियस नहीं लेता जिस दिन इनको मालिक साहब के शो में उन्होंने कहा था $200 अरब वाली बात, तो मालिक ने कहा था हम इसको कहूँगा कि नहीं $200 अरब हम वापस लेंगे। अब 700 अरब हमें दिखा रहे हैं, मतलब 7 अरब हमें दिखा रहे हैं डॉलर तकरीबन। $200 अरब पे जितना बड़ा ये यू टर्न शहजाद अकबर साहब ने लिया, इसके बाद इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ नहीं करते। उससे बेहतर क्रेडिबिलिटी फैसल जवेद की या उनकी इफ्तिखार दुरानी साहब की, उनकी बेहतर क्रेडिबिलिटी है फैसल जवेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या उनके साथ इफ्तिखार दुरानी साहब करें, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बच गई के दरमियान में बैठ। यहां पे इन्होंने फरमाया मोहम्मद मालिक साहब के शो में कि $200 अरब बिल्कुल हम वापस लेके आ रहे हैं। असद उमर ने उनको अरशद शरीफ को बताया कि मसूफ ने तो कैबिनेट को ब्रीफिंग दी है, वापस नहीं आ सकते। मतलब यह है कि जो 200 अरब के लिए एफर्ट्स करनी चाहिए थी उस पर शहजाद अकबर साहब बिल्कुल यू टर्न ले गए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये उसके जो मुशीर शहजाद अकबर साहब हैं, इन केसेस में 100% फैक्ट होगा, बड़ी अच्छी बातें बताइए, लेकिन नुकसान पता क्या होगा? इन तमाम केसेस को जब आप उन इफ्तिखार दुरानी साहब को बिठाएंगे साथ, जब आप फैसल जवेद को बिठाएंगे, इनको बिठाएंगे, तो समझा जाएगा कि ये जानबूझ के पाकिस्तानी कौम ये गजनी है। बेनज़ीर भुट्टो पे भी सारे केस ठीक थे, जरदारी साहब पे भी थे, नवाज शरीफ साहब पे भी थे, आखिर पे क्या निकला? ये जो सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है। आपके इनके साथ बैठने से जो नुकसान होगा, नैब को चाहिए था कि खुद अपनी तरफ से प्रेस रिलीज जारी करते, नैब का स्पोक्स पर्सन चेयरमैन बात करता। आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा आपका है कि आप इसको करप्शन के खिलाफ, फेयर एनफ, एवरीबॉडी इज विद यू, लेकिन ये क्रेडिट आपने लेने शुरू कर दिया ना, वक्ती तौर पर तो ठीक होगा, लेकिन सारे इस नेट से बच निकलेंगे, क्योंकि कौम हमारी ना 5 दिन बाद, जैसे आमिर साहब नहीं कहते कि बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ नवाज शरीफ को हालत में देख के, ये कौम बड़ी आंसू बहाने बैठ जाएगी, वो बेचारे बच्चे बेटियां उनकी। सो अकाउंटेबिलिटी, इससे पहले भी ये कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, उनका इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप लगे रहें, कोशिश करते रहें, आपको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म की अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, जहां पे कोई पॉलिटिशियन बैठेगा, सेनेटर बैठेगा, उसके साथ उनके वजीर आजम के मुशीर बैठेंगे, तो ये मेरा ख्याल है सारी चीजें जो है ना कुछ दिनों बाद अपना इम्पैक्ट लूज करेंगे। ठीक है, आप इस पे बात करेंगे, फिर हम जाली अकाउंट्स केस की तरफ मैं जाली अकाउंट इसके साथ ही ऐड कर देता हूँ। मुझे मगर हंसी ये आ रही है कि फैसल जावेद जो है हमारे, क्या करें, अब सारे सबसे मिलना जुलना होता है। उन्होंने कहा जी हमने ना करप्शन, हमने पता चल गया कि करप्शन छुपाने के लिए वो कामें लिए जाते थे। अब इसमें ये केस 2-3 साल से हम भी कर रहे हैं, बड़े लोग कर रहे हैं, बल्कि आपने तो ये ब्रेक किया था,
ओ भाई दुबई की स्टोरियां हम ये बता बता के थक गए हैं। ये सबको पता था कि इनको कामे ज़ाहिर है उसमें तो नहीं चाहिए थे कि आना जाना, तो ये बड़े लोग हैं, दुबई किसी वक्त भी जाते थे, ज़ाहिर है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कोई आपकी इतना बड़ा इसके लिए वो यूरेका करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई व्हील को री इन्वेंट कर लिया है। दिस वाज ऑब्वियस टू एवरीबडी, पहली बात। दूसरी है कि एक्शन करें, बहुत बातें हो गई तो क्रेडिट काम लें, एक्शन करें, FIA का पता चले इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, FBI का कैसे कर रहे हैं, SECP का कैसे कर रहे हैं, हमें जब एक्शन आ जाएगा बताएगा। अभी तो इनके तमाम इदारों का ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई है, ये माइंड बॉगलिंग है, जिससे पता चलता है कि हमें कई दफ़ा लोग मजाक करते हैं कि यार आप क्या करप्शन की बातें करते रहते हैं। करप्शन के ये स्कैंडल जो हैं ये एक मिसाल होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि इन्हितात कितना खौफनाक हो गया हुआ है, किस तरह हमारे इदारे बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं, मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनके कैपेसिटी इशू हैं और वो टोटली रिग्ड हो गए हैं। ये केस जो है ना ये माइंड बॉगलिंग है, आंखें खुल जाती हैं कि ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट की है ओमनी ग्रुप के जो सुप्रीम कोर्ट में जो लेटेस्ट रिपोर्ट FIA ने पेश की है, ये 7 जो शुगर मिले हैं इनका पता चला है कि जनाब 13.5 अरब रुपया इन्होंने अपने चीनी के स्टॉक रख के लोन लिया, कर्जा लिया जी, नेशनल बैंक से, सिंध बैंक से, समिट बैंक से, बैंकों से इन्होंने कर्जे लिए। और जब वो स्टॉक चेक कराया है सुप्रीम कोर्ट ने कि चेक तो करो इनके पास स्टॉक कितना था, उस स्टॉक के जरिए चीनी की उन बोरियों के पीछे कर्जा लिया गया कि हमारे पास इतनी बोरी है। पता चला है कि जनाब 13.5 अरब रुपए का कर्ज ले लिया है और वहां पे सिर्फ 2.5 अरब रुपए का स्टॉक मौजूद है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जनाब वो किधर गया। बाकी इसके अंदर सिर्फ बैंक्स नहीं, बैंक्स तो इन्वॉल्व हैं ही ये वाले। अव्वल तो ये जो गवर्नमेंट के बैंक है ना, चाहे नेशनल बैंक हो, खैबर बैंक हो, ये सिंध बैंक, पंजाब बैंक, ये गवर्नमेंट के बैंक बंद कर देने चाहिए। तमाम गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, ये टूल बन के रह गया मिसयूज करने के। सब ही स्कैंडलस हैं और इनको बंद कर देना। दूसरा, कहाँ गया स्टेट बैंक, जब ये स्टेट बैंक का कोई चेक नहीं था इनके ऊपर जब ये लोन दिए जा रहे थे। और कहाँ गया, कहाँ गई SECP, कहाँ गया FBI। आफ्टर ऑल जब ये कर्जे लिए गए थे और ये स्टॉक्स चेक हो रहे थे तो स्टॉक की बेट के ऊपर ये एक्साइज टैक्सेस जा रहे थे, टैक्स दिया जा रहा था। तो कोई ये जो 13 अरब रुपए में और 2 अरब रुपए में 13 अरब रुपए 11 रुपए का फर्क है। ये इनके अकाउंट्स इन डिपार्टमेंट क्या थे। फाइनली इसमें यह है कि मुझे नजर ड्रिफ्ट जो नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की, वो कह रहे हैं कि जनाब ये बैंकों का क्योंकि 11 अरब रुपया जा चुका हुआ है तो किसी तरीके से सेटलमेंट हो जाए। ओमनी ग्रुप जो है ना ये बस पैसे दे दे तो मसले का हल हो जाएगा। नहीं जनाब, ये सेटलमेंट तो पैसा तो इनसे लेना ही है। इसके अंदर केस है मनी लॉन्ड्रिंग का कि ये पैसा गया किधर, ये किस किस के नाम किया। इसके अंदर केस है सबसे बड़ा बेनामी का। ये जो रोज अकाउंट सुनते हैं जी फलूदे वाले का मिल गया, फलाने का मिला, इनका पता करेंगे ये किसके अकाउंट थे, किधर इस्तेमाल गया, ये क्या है। इसके अंदर है झूठ, फ्रेब और बेनामी के ये हैं किसकी मिले। ये जो है ना वो बड़ी दिलेरी से आसदारी साहब कहते हैं कि जी सबूत साबित तो करें ना कि ये मेरा है। और ये तो बेनामी अकाउंट तो होता रहता है, ये पुराना तरीका कार है। तो साबित करें। ये फैसल जावेद साहब और ये शहजाद अकबर साहब बातें ना करें, क्रेडिट ना करें। FIA अब तो आपकी है, सारा कुछ नैब पे ना छोड़ें। नैब के अलावा जो आपकी अपनी एजेंसियां हैं, ये आपकी SECP आपके थोड़ा सा अंडर है, FBR आपकी है, FIA आपकी है। तो ये इदारे किधर हैं, इनको दुरुस्त करें। जो आप कह रहे थे जी हम रिफॉर्म्स करेंगे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट से मेरी ये है कि आई होप कि वो सिर्फ सेटलमेंट नहीं कर रहे, इन तमाम चोरों को पकड़ना है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, ये फ्रॉड के केस हैं, ये बेनामी के फ्रंट मैन रख के ये कंपनियां बनाई गई हैं। तो ये बहुत बड़े इसके बाकी है, स्टेट रियासत की जिम्मेदारी है, सिर्फ पैसे रिकवर करना नहीं है, इनके जराइम में भी पकड़ना है, इनको सजा भी देना। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा।